जैसे गुस्सा है उससे मुतल्लिक लोगों की डिफरेंट राय हैं हुँ, कि हुँ। ये जो है ये एक स्टाइल है, जैसे ये कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें जो है मर्द के लिए तो अक्सर है कि मर्द जो है वो मर्दानगी है, मर्द मर्द की जो है वो गुस्सा है। और अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ये हमारी दादा विरासत में है, हमें पावरफुल दिखना है उसके लिए हमें गुस्सा करना है। तो गुस्सा बेसिकली है क्या? देखिए इंसानों के पास मुख्तलिफ जो हैं वो इमोशंस हैं। उन इमोशंस में से जैसे कि खुशी है, सैडनेस है, इसी तरीके से गम है और फिर जैसे हम हमारे अंदर फ़ियर है, खौफ है, ये जैसे इमोशंस हैं, इसी तरह से एक इमोशन है जिसे गुस्सा भी कहते हैं। हम्म। तो गुस्सा कोई नई चीज़ नहीं है। गुस्सा कोई भी एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ मर्दों को आएगा, ख़वातीन को नहीं आना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सल, नॉर्मल, नेचुरल इमोशन है, जो हर एक इंसान में मौजूद है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। सो एंगर जो है, वो एक हमारा नॉर्मल इमोशन है। जैसे बाकी इमोशंस हैं, उसी तरह से एक नॉर्मल इमोशन है। हमें गुस्सा क्यों आता है? मतलब जैसे हमारे कुछ ना कुछ इमोशंस हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, फियर है, या कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, या कोई एम्बैरेसमेंट है। तो क्या ऐसा है कि हम अपने इमोशंस को मास्क करने के लिए हम गुस्सा करते हैं, या हम अपने एग्रेशन को शो कराते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमें गुस्सा आता क्यों है। अगर देखा जाए तो बेसिकली गुस्से से रिलेटेड आपकी जो बायोलॉजिकल जो आपकी ये बॉडी है, इसमें ऐसे स्पेसिफिक यूँ समझ लें डिवाइसेज़ हैं आपके ब्रेन में, एक एक ऐसी चीज़ है जो कि गुस्सा पैदा करता है। सो यूँ समझ लें कि जेनेटिकली और आपकी बॉडीली आपके हम्म। अंदर ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि हम्म। गुस्से को पैदा करता है। ओके। ऐसे ही जैसे कि आपके बाकी इमोशंस हैं, उनको भी पैदा करने की एक प्रॉपर सिस्टम है। तो उसी सिस्टम में से एक सिस्टम है जो कि आपको गुस्सा भी पैदा करता है। सो आपकी बॉडी जब भी आप किसी भी किस्म का थ्रेट फ़ील करते हैं, जब भी आप किसी भी किस्म का खतरा महसूस करते हैं, तो उस खतरे से डील करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की इमोशंस की ज़रूरत होती है। ये जो ख़ास किस्म का जी। इमोशन है, इसी को ये एंगर कहते हैं। क्योंकि इससे आपका अपना सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सकेगा, आप खुद को बचा सकते हैं, खुद को डील कर सकते हैं। तो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म है, ये बेसिकली इंसान का गुस्से से रिलेटेड है। हम्म। और जब भी ये एक्टिवेट होगा थ्रू ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बेसिकली रेगुलेट करता है आपके अंदर एंगर रिलेटेड फीलिंग्स हैं, एंगर रिलेटेड इमोशंस हैं, ये डेवलप करता है और आपको प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी ताकि वो फाइट कर सके और थ्रेट को ख़त्म कर सके या थ्रेट से दूर भाग सके, जिसे हम फ्लाइट कहते हैं कि यानी कि भागना, तो आप एस्केप भी हासिल कर सकें। सो ये सर्वाइवल के लिए एक ज़रूरी इमोशन है। एक तो ये चीज़ है कि हम्म। आपकी बॉडी बेसिकली आपको गुस्सा आपके अंदर पैदा करती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजिकल इवन इमोशनल थ्रेट। हम्म। सेकेंडली हमारा इन्वायरमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेशन है, तो हम्म। फ्रस्ट्रेशन बेसिकली किसी न किसी ऐसे एरिया से ही आ रही होती है, जो आपकी इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसे साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, रिलेशनशिप्स इश्यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप किसी एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट बेसिकली आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। हम्म। आपकी इन्वायरमेंट में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा शोर है और आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कंसंट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में और एंगर में डेवलप हो सकती है। एक कन्वर्जन हो सकता है उसका। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप जो है अपने इन्वायरमेंट से बेसिकली कोप कर रहे हैं और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं और आप जिस से भी कम्युनिकेट करेंगे तो आपका गुस्सा और आपकी इरिटेबिलिटी वहाँ पे ज़ाहिर हो सकती है। हम्म। और ये इरिटेबिलिटी जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है वो गुस्से का बायस हो सकती है। हम्म। सो एक तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ आपके अपने हेल्थ इश्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िज़िकल और हेल्थ कैसी है, वो भी बड़ा एक की रोल प्ले करती है गुस्से में जाने या गुस्सा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक हेडेक है या कोई और डिज़ीज़ है, आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, आज आप बीमार हैं, तो भी आपके अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है।
क्योंकि आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो आपको आपके लिए सपोर्टिंग नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एग्रेशन का बायस बन सकती हैं। इसी तरीके से हमारा जो जॉब है, हमारा जो काम-काज है, वो कैसा है? उसकी नोयत क्या है? वो कितना ईज़ी गोइंग है और कितना स्ट्रेसफुल है? ये भी डिटरमिन कर सकता है कि आपको गुस्सा आने में या गुस्सा पैदा हो सकता है। सो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से कोई भी इंसान एग्रेसिव हो सकता है और किसी वक़्त भी एग्रेसिव हो सकता है। सो एंगर डेवलप करने के पीछे यानी कि जो ऐसी फैक्टर्स हैं, वो ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान गुस्से में जा सकता है।